हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जीएस के चारों पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे लगभग प्री या हो मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों ही अलग अलग हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र मतलब मानव की आर्थिक क्रियाओं। दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है धन से। जैसे हमने धन देकर कोई सामान खरीदा तो वो एक आर्थिक क्रिया हो गई। तो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। यह एक सैद्धांतिक विषय है। जहाँ ये आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। आर्थिक क्रियाएं, देखिए मैंने ऊपर बताया था कि जिनका संबंध धन से होता है। तो आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से हो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक रूप है। ठीक। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र को हम दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण और तृतीयक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा। तो प्राथमिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं तथा उत्पादों को शामिल करते हैं जो प्रकृति से सीधे रूप में प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे पेड़ों से लकड़ी हमें प्राप्त हो गई और हमने उसका उपयोग किया अपने लिए, तो वो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है आधारभूत ढांचों को बनाना, निर्माण कहलाता है। कोई आधारभूत ढांचा है, उसको हमने बना दिया, कोई लकड़ी है हमने उसको मेज बना दिया, तो वो निर्माण कहलाया। और कच्चे माल के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? थैंक यू।